हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एमपी पीएटी 2024 के कट ऑफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपसे प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। लगभग 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमने नंबरों का एनालिसिस किया हुआ है। लास्ट ईयर के जो कट ऑफ गए हैं उस पर एनालिसिस किया है, तब जाकर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए फाइनल हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहले जरा सीट की पर चर्चा कर लेते हैं कि भैया सीट है कितनी, उस हिसाब से कट ऑफ की जानकारी आपको सटीक लगेगी। बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट 750 टोटल सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें 576 सीट के अंदर यदि आपकी रैंक यदि आती है तो आपको स्टूडेंट्स फ्री सीट मिलेगी। फ्री सीट में क्या है, टोटल खर्चा आप लोगों को स्टूडेंट्स लगभग 15,000 रुपए साल का रहता है। टोटल खर्चा, पूरा खर्चा 15,000 रहेगा। पेमेंट सीट की जो सीट है वो 174 है, मतलब 750 टोटल सीटें हैं, पेमेंट और फ्री दोनों मिला के। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया होगा तो उसमें देखिएगा एक ऑप्शन लिखा है, क्या आप पेमेंट सीट के इच्छुक हैं। तो आपने उसमें यदि यस किया होगा तो स्टूडेंट्स आपको फ्री सीट भी मिल जाएगी और पेमेंट सीट भी मिल जाएगी। मतलब क्या होता है, यदि आपके नंबर कम आए हैं तो फ्री सीट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, पेमेंट सीट मिलेगी, और नंबर अच्छे आए तो फ्री सीट मिलेगी। लेकिन जिस बच्चे ने क्या आप पेमेंट सीट चाहते हैं उसमें यदि नो कर दिया है तो उसको पेमेंट सीट फिर नहीं मिलेगी। उसके नंबर यदि कम आए तो फिर उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। फ्री सीट तो उसको वैसे भी नहीं मिलना है। तो फ्री सीट किसको मिलेगी, जिसके अच्छे नंबर आए हैं, और पेमेंट सीट किसको मिलेगी, जिसके नंबर कम आए हैं और जिसने क्या आप पेमेंट सीट चाहते हैं उसमें यस किया होगा। तो पेमेंट सीट पर यस करने पर क्या होता है, आप फ्री सीट तो मिलना ही मिलना है आपको, आप पेमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं यदि आपके 1-2 नंबर कम आते हैं। तो 174 सीटें पेमेंट है। तो जिसने, ठीक है, पेमेंट शीट पर हाँ किया होगा उसी को ये ऑप्शन मिलेंगे, बाकी को ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों ने, ठीक है, नो किया होगा उनको रैंक कितनी लेकर आना है, 576 के अंदर में लेकर आना है, तब जाके उनको सरकारी कॉलेज में, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिलेगा फ्री सीट में, क्योंकि पेमेंट का तो ऑप्शन उनके पास में है ही नहीं। पेमेंट शीट में खर्चा जाता है स्टूडेंट्स लगभग 28,000 रुपए साल का। स्कॉलरशिप दोनों में मिलती है, जिस भी कैटेगरी की आप आते हैं पूरी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। जैसे आपको, ठीक है, 28 से 32,000 के आसपास में स्कॉलरशिप मिलती है एसटी एससी ओबीसी वालों को, ठीक है। एसटी एससी वालों को ज्यादा मिलती है, और ठीक है, इसके बाद में यदि आप मेधावी में आ गए तो मेधावी में आपको 55 से 60,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो कॉलेज स्तर पर आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है कि भैया इस साल कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। मतलब एसटी एससी ओबीसी की यदि आप आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, पूरा पैसा आपका वापिस हो जाएगा, फ्री में पढ़ाई होगी। जनरल वाले मेधावी में दिए आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो फिर उनको भी पैसा नहीं लगने वाला है। मेधावी 70% से ऊपर यदि आपके 12वीं में बने हैं तो आप सबको मेधावी छात्रवृत्ति मिल जाएगी। हॉर्टिकल्चर की 160 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 128 फ्री वाली है और 32 पेमेंट वाली है, ठीक है। फॉरेस्ट्री की 25 सीटें हैं, 20 फ्री है और 5 जो है वो पेमेंट है। बीएससी यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब बीटेक इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसकी 70 सीट है, 56 सीट आपकी फ्री है और 14 सीटें जो है आपकी क्या है, पेमेंट की है। तो स्टूडेंट्स आप इन सबको टोटल कर लीजिए। यदि आप इन सबको टोटल कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 5, ठीक है, 5, उसके बाद में ये हो गया आपका 7, और ये स्टूडेंट्स आपका हो गया 13, ठीक है, और ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, 20। तो स्टूडेंट्स कैरी ओवर 2, 7 और 1 8 और 1 2 10। तो स्टूडेंट्स लगभग यदि आप देखेंगे तो 1005 के आसपास में टोटल सीटें हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो 750 के अंदर में आपकी रैंक होना चाहिए। यदि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी रैंक जो है इसको आप जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका 910। तो 910 के अंदर में यदि आपकी रैंक आ रही तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें 25 और जोड़ दो, 935 के अंदर में आपकी रैंक आना चाहिए। फिर बीएससी एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है वो रैंक 1000 के अंदर में दी है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आपकी 1000 से ऊपर रैंक है तो फिर आपको मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप पीएटी में मान के चलिए फेल हो जाएंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे? लास्ट ईयर स्टूडेंट्स अपने ही कोचिंग संस्थान से 200 में से एक बिटिया के 109 नंबर आए थे। आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। 109 नंबर आने पर इनकी 709 रैंक थी। कितनी रैंक थी? 709 रैंक ओवरऑल थी, और कैटेगरी से इनकी 51 रैंक थी, ठीक है। और एससी कैटेगरी से स्टूडेंट्स इनकी जो थी फीमेल में वो 9 रैंक थी। तो इनको आसानी से कॉलेज मिल गया। यहां 709 में भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा 709 में? क्योंकि 750 सीटें हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है, जिसमें 556 क्या है फ्री है
और इनका क्या कैटेगरी है, एसटी वाली है, तो उनको वहां से भी कॉलेज मिल गया और ओवरऑल रैंक से भी कॉलेज मिल गया। तो 109 में इनको कॉलेज मिला था। ठीक है, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, कितना जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लास्ट ईयर अपनी कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट्स 200 में से 121 नंबर आए थे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में पॉइंट में भी नंबर आ जाते हैं, तो आपका भी अभी जब रिजल्ट आएगा तो अभी आपके जैसे 80 नंबर हैं तो आपके नंबर बढ़कर 83.5, ठीक है, आपके 82 या घट भी जाएंगे। ठीक है, 77.34 इस टाइप से पॉइंट में नंबर आते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 121 होने पर इनके 771 ओवरऑल रैंक आई थी। ठीक है, और कैटेगरी रैंक में इनकी 37 थी, इनका भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक बच्चे के 103 नंबर आए थे, कुछ आपको नंबर का डिफरेंस करके बता रहे हैं बच्चों का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1048 इनकी ओवरऑल रैंक है। ठीक है, 103 नंबर लाने में, और कैटेगरी में क्या 109 है, तो स्टूडेंट्स इनको लास्ट ईयर कॉलेज नहीं मिला था। फिर स्टूडेंट्स महात्मा गांधी चित्रकूट वाले कॉलेज की अलग से काउंसलिंग हुई थी, तब जाके स्टूडेंट्स फिर इनको वहां कॉलेज मिला था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर, ठीक है, कट ऑफ का एनालिसिस हो गया होगा कि भैया हमारा कितना कट ऑफ रहेगा। तो इस बार हालांकि नंबर बच्चों को कम मिले हैं अपने कोचिंग से स्टूडेंट्स 128। ठीक है, अभी हाईएस्ट नंबर गया हुआ है एक बच्चे का। यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट जनरल के कट ऑफ की, तो जनरल का 100 प्लस रहने वाला है, मतलब जनरल के बच्चे यदि 100 प्लस लाए हैं तो वो सिक्योर रहे, उनको कॉलेज मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल यदि महिला 90 प्लस यदि है जनरल की, तो आप सिक्योर रहिए कि आपको कॉलेज 100% मिलेगा ही मिलेगा। ओबीसी में स्टूडेंट्स 92 के आसपास में यदि बच्चे हैं, 90 या 90 प्लस यदि बच्चे हैं ओबीसी के, तो उनको 100% कॉलेज मिलेगा। लड़कियां 85 प्लस में बिल्कुल सिक्योर रहे, कॉलेज मिल जाएगा। एससी में 85 प्लस में लड़के सिक्योर रहे और 80 प्लस में स्टूडेंट्स लड़कियां सिक्योर रहे, आपको कॉलेज 100% मिलेगा ही मिलेगा। और एसटी वालों का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, 80 प्लस में लड़के और 75 प्लस में, ठीक है, लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियां यदि जनरल की हैं, एसटी एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी की हैं, 75 प्लस यदि आपने लाया है तो आप जरूर काउंसलिंग करवा लीजिएगा। लड़के स्टूडेंट्स यदि आपने 80 प्लस लेकर आया है किसी भी कैटेगरी से, तो आप काउंसलिंग जरूर करा लीजिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसमें आप ओवरऑल रैंक देखिएगा। ओवरऑल रैंक यदि आपकी, ठीक है, 1200 से ऊपर है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 1200 से अंदर में यदि आपकी रैंक ओवरऑल आती है तो आप जरूर काउंसलिंग कराइएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के आज का वीडियो था। आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। यदि स्टूडेंट्स आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बहुत ही कम फीस में। साल भर आपको 3 घंटे की प्रतिदिन क्लासेस मिलेंगी। पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में पहले दिन रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जिसे आप जब चाहें तब कभी भी लगाकर देख सकते हैं। इसमें आपको कोचिंग के आईएमपी नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स और 2 बार आपको रिवीजन करा के दिया जाएगा, जिससे आपका आसानी से पेपर निकल जाए। तो स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स 23 साल हो चुके हैं साइंस जोन एकेडमी के। लगातार एग्रीकल्चर की फील्ड में सर्वाधिक सिलेक्शन अपने कोचिंग संस्थान से हो रहे हैं। यदि आप भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 100% आपका भी पेपर निकलेगा। तो मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।